have external memory, that means secondary memory. तो secondary memory is also known as an external memory. external मतलब बाहरी तौर पर जो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें अपने कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लगाते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में होते हैं मेमोरी कार्ड्स जो एक्सटर्नल हम खुद अपने फ़ोन में बिल्ड करते हैं, डालते हैं, फीड करते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो अलग से लगाई जाती है। तो डेटा स्टोर्ड इन रैम इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस. This data will remain stored in only as long as electric power is supplied to the computer. You may lose all data if there is an interruption in power supply or if you accidentally switch off the computer. बिल्कुल हम लोग प्राइमरी मेमोरी में रैम देखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स में जो है डेटा स्टोर किया जाता है और वो डेटा आपके कंप्यूटर में तब तक ही स्टोर हो सकता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी पावर का सप्लाई चालू है। बाय चांस अगर सप्लाई कट जाता है, नहीं होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, एक्सीडेंटली स्विच ऑफ हो जाता है, तो क्या होगा, जो भी डेटा आपने कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए टाइप किया है, जो भी इंफॉर्मेशन ली है, वो डेटा लूज हो जाएगा। लेकिन some data or information is very important and so it needs to be stored on the permanent basis. Such information is stored in the secondary memory of a computer. Yes, रैम का डेटा, अगर कुछ मेमोरी हमको जो है रैम का डेटा हम सेव कर लेते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, तो क्या होगा, ये जो है प्रॉब्लम हमको फेस करनी नहीं पड़ेगी। रैम का जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है अगर आपका कंप्यूटर एक्सीडेंटली या फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर कट हो जाता है, तो क्या होगा, रैम का डेटा पूरा आप लूज कर देंगे। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर दी जाती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वो सेम इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करके अपने पास बहुत दिनों तक, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है ना, तब भी आपके पास वो सारा इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद रहेगा। तो दैट्स वाई हम कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, CD दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और USB फ्लैश ड्राइव। सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ये चारों डिवाइसेस। दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल स्टोरेज। Let's start with the hard disk. The hard disk is a small magnetic disk enclosed in a sealed box called hard drive. The hard disk drive is housed inside the CPU box. The computer can read or write on hard disk. Hard disk में क्या है कि एक हार्ड डिस्क होती है जिनके अंदर मैग्नेटिक डिस्क इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक छोटी सी डिस्क बॉक्स होता है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, सील बॉक्स होता है, उसे कहते हैं हार्ड ड्राइव, जो कंप्यूटर के अंदर साइड में लगाया जाता है। CPU के एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाई थी आपके लास्ट लेसन में, वो मदरबोर्ड के एग्जैक्ट बाजू में एक प्लेस दी जाती है हार्ड ड्राइव को, हार्ड डिस्क को फिक्स करने के लिए। तो CPU में उस पार्ट में, CPU बॉक्स में जो है हार्ड ड्राइव फीड की जाती है और इसके अंदर रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स मैग्नेटिक एरिया। मैग्नेटिक एरिया क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड सो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क विल नॉट बी इरेज्ड इवन इफ देयर इज एन इंटरप्शन इन पावर सप्लाई इफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, हेंस द हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट मेमोरी। बिल्कुल, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन रैम में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है उसे अगर आप हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करते हो तो कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर आपका पावर कट हो जाता है या फिर कंप्यूटर बाई चांस बंद हो जाता है तो भी आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है दैट वुड बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नोन एज अ परमानेंट मेमोरी। और हमारी जो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी है इसे कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी, क्योंकि क्या होता है उसका डेटा लूज हो सकता है अगर कंप्यूटर बंद होता है, लेकिन परमानेंट मेमोरी में, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, डेटा लूज नहीं होता। ये है हार्ड डिस्क की एक इमेज है, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे कहते हैं। ये जो माउंटिंग होल्स जहाँ भी आपको दिख रहे हैं इसका यूज़ करके ये जो है हार्ड डिस्क CPU के अंदर फिट की जाती है स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ करके।
इसका मैग्नेटिक एरिया है ये वाला हिस्सा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के फॉर्म में ही डेटा स्टोर किया जाता है, लेकिन परमानेंटली स्टोर किया जाता है। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए ये प्लेटर्स का मूव होना ज़रूरी है। तो उसको मूव करने के लिए सारे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स जैसे कि ये एटुएटर्स, एक्सिस, आर्म, फिर ये स्पिंडल, स्लाइडर, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैग्नेटिक प्लेटर्स को मूव करने की फैसिलिटी देता है। तो जैसे जैसे ये मूव होता है ना, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती रहती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं पिंस, ये सब कनेक्टर है जो पावर कनेक्टर, यानी कि कंप्यूटर का जो पावर कनेक्टर होता है मेन, जहाँ से स्विच और वो पावर कनेक्टर कनेक्ट होता है, वो पावर कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला यूज़ किया जाता है। नाउ वी विल सी द CD, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं। CD इज अ स्मॉल डिस्क विच इज इंसर्टेड इनटू द ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इज फिक्स्ड इन द CPU बॉक्स। द कंप्यूटर कैन रीड राइट द CD यूजिंग द ऑप्टिकल ड्राइव। कंप्यूटर में CD में एक ऑप्टिकल ड्राइव होता है, CPU के अंदर एक ऑप्टिकल ड्राइव होता है जो CD जिसमें डाली जाती है, और सारे जो भी डेटा आपको डालने होते हैं, सेव करने होते हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। द CD इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। CD क्या है? एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। एनी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द CD कैन नेवर बी इरेज्ड। द CD इज रिमूवेबल बट इट कैन नॉट स्टोर मोर डेटा देन हार्ड डिस्क। अ CD इज स्लोअर देन द हार्ड डिस्क। बिल्कुल, सपोज आपको कोई CD में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसी को देनी है, तब आप CD का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है, CD मोस्टली 700 MB इतना ही डेटा जो है स्टोर कर सकती है अपने पास, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्लोअर देन हार्ड डिस्क। ये स्लोअर देन है, हार्ड डिस्क से कम स्लो वर्क करती है और उससे भी कम डेटा स्टोर करके रखती है। यही डिफरेंस है इसमें। नाउ DVD, digital versatile disk. Nowadays DVD is more popular than CD. A DVD looks like a CD. A DVD is also inserted into the optical drive which is fixed in the CPU box. A DVD can store more than CD. अब जैसे मैंने CD का स्टोरेज अमाउंट आपको बताई, जैसे कि 650 MB या फिर 700 MB डेटा CD स्टोर करके रख सकता है, लेकिन DVD के साथ क्या है, DVD 4 GB तक डेटा जो है स्टोर करके रख सकता है। दोनों दिखते सेम है, बस डिफरेंस क्या है स्टोरेज का। सिर्फ CD का स्टोरेज MBs में होता है, 700 MB, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन DVD का जो है आप 4 GB तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। इसे कहते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये ऑप्टिकल ड्राइव CPU के बिल्कुल टॉप पर, ये पार्ट पर जो है फीड होता है, पहले से इंसर्टेड होता है। तो इसका यूज़ करके आप क्या कोई भी CD या DVD आप स्टोर करके अंदर डाल के प्रोसेस करके उसमें अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो इट्स नोन एज एन ऑप्टिकल ड्राइव, जिसके अंदर DVD या फिर CD स्टोर कर सकते हैं। नाउ USB फ्लैश ड्राइव, ये तो सबने देखे होंगे कि USB क्या होता है। ये जो इसे पेन ड्राइव भी कहते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव 2। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी होता है, इजी टू कैरी होता है, कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। USB फ्लैश ड्राइव इज़ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस विच यू कैन ईजिली कैरी इन योर पॉकेट। इट इज़ स्मॉलर, फास्टर एंड देन स्टोर मोर डेटा। इट कैन बी प्लग्ड इनटू एनी कंप्यूटर विद अ USB ड्राइव। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो CPU में यहाँ पर यहाँ पर देखो मैंने बिल्ड करके रखी हूँ, ये मैं दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको। ये जो है ना, ये USB है, पेन ड्राइव है, जो कंप्यूटर के अंदर CPU का यूज़ करके जो USB पोर्ट है, ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, इसे USB पोर्ट कहते हैं। USB का पोर्ट यूज़ करके आप जो है अपनी पेन ड्राइव उसमें फीड कर सकते हैं, और ऐसा आप लैपटॉप में भी कर सकते हैं। कोई भी तरह का कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं, USB उसमें यूज़ हो सकता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकता है, इतनी छोटी सी चिप। दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक हार्ड डिस्क है।